गाइस, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B और 1A का डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखें तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। चलिए गाइस, बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है 1C। सो गाइस, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे इसमें इस चैप्टर में मेनली दो प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया गया है। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जी हाँ गाइस, हमने आपको बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर्स यदि एडिशन में, जैसे r/s प्लस p/q, ये जो है p/q प्लस r/s के फॉर्म में हो सकता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो रेशनल नंबर्स r/s और p/q एडिशन में है तो उन्हें हम p/q प्लस r/s मतलब इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे को। ठीक, ये तो सम में है, या तो इसको यहाँ लिखिए या फिर इसको यहाँ लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/3 एक रेशनल नंबर है और 4/5 एक रेशनल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और प्लस 2/3। ये क्या हो गया, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है एडिशन रूल में। इसी तरह गाइज मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कैसे, 2/3 इंटू 4/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 इंटू 2/3। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन रूल में फॉलो हो रहा है। हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ गाइस, इसमें हमने आपको बताया था यदि तीन रेशनल नंबर्स जैसे p/q प्लस r/s प्लस m/n इस तरह से दिया गया है तो इसको हम p/q प्लस r/s प्लस m/n इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तीन रेशनल नंबर्स 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7, ये क्या है, तीन रेशनल नंबर्स हैं। मान लीजिए हम पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जो है किसके बराबर होगा, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। इसी तरह गाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन रूल में भी फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए p/q इंटू r/s इंटू m/n, इसको हम क्या ले सकते हैं, p/q इंटू r/s इंटू m/n। ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन रूल में भी फॉलो हो रहा है। तो गाइस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो होता है, एडिशन रूल में और मल्टीप्लिकेशन रूल में। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस रूल में फॉलो होता है, एडिशन रूल में और मल्टीप्लिकेशन रूल में। चलिए गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। जैसा कि गाइस आपने देखा, हम लोग दो प्रॉपर्टी का डिस्कस किए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों प्रॉपर्टी के लिए फॉलो होता है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के लिए फॉलो नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। चलिए गाइज, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर्स को जोड़ने के लिए कहा गया। जैसे मान लीजिए हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था दो रेशनल नंबर्स का सम क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। दो रेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। दो रेशनल नंबर्स का डिवीजन क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। चलिए गाइस, जैसे -2/5 और 4/5 को क्या कर रहा है, ऐड करने, इसको क्या करेंगे हम, ऐड -2/5 प्लस 4/5। अब हमें 5 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 - 2 प्लस 4 विच इज 2/5।
5। सो गाइस क्या हो गया, दो रेशनल नंबर्स का सम क्या हो गया, एक रेशनल नंबर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देख लीजिए, -6/11 एंड -4/11, इन दोनों का हमें सम बोल रहा है करने। जैसे मान लीजिए -6/11 प्लस -4/11, इसका एलसीएम 11 -6 प्लस -4 विच इज -6 -4/11, कितना हो जाएगा -10/11। सो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चंस कर लिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, आप इन्हें खुद से बनाएं। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 की तरह ही सिमिलर है। चलिए गाइस एक आध दो क्वेश्चन इसमें भी करते हैं। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 3/4 और -3/5। ये दो क्या है, रेशनल नंबर्स है, लेकिन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। -3/5 विच इज 3/4 -3/5। 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 4 × 5 यानी 3 × 5 15, -5 × 4 यानी 12, ये कितना हो गया 3/20। सो गाइज पहले नंबर का क्वेश्चन में दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया और हमारा रिजल्ट क्या आया 3/20। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऐड द फॉलोइंग रेशनल 5/8 एंड -7/12। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं 5/8 और -7/12 एक रेशनल नंबर है और इन दोनों का एडिशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो 5/8 प्लस -7/12 विच इज 5/8 -7/12। अब 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 15 -14 विच इज 1/24। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। तो हमें सिंपली क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है और दोनों को यदि ऐड करना है तो ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। जैसा कि गाइज हमने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, a/b प्लस c/d को हम लिख सकते हैं c/d प्लस a/b। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है -12/5 प्लस 2/7 को हम लोग 2/7 प्लस -12/5 कह सकते हैं। जी गाइस इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सिंपली हम बोल देंगे कि a/b प्लस c/d 2 रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको हम c/d प्लस a/b लिख सकते हैं। इसी तरह से -12/5 प्लस 2/7 को हम लोग 2/7 प्लस -12/5 लिख सकते हैं। इस तरह से यह सिद्ध होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बोल रहा है -5/8 प्लस -9/13। चलिए गाइज हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, लेकिन एक बार हम लोग इन दोनों को जोड़ कर भी देख लेते हैं। 13 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 104 -65 -72 कितना हो जाएगा ये -137/104। अब इस साइड गाइज इस साइड क्या दिया गया है क्वेश्चन -9/13 प्लस -5/8। अब 13 और 8 का एलसीएम कितना 104। अब -72 -65 विच इज -137/104।
जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा LHS भी -137/104 आया है और RHS भी -137/104 आया है। इस तरह से गाइज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। चलिए गाइज हम अब बाकी का 2 क्वेश्चन 3 का आप खुद से कर रहे हैं। बाकी का अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में बोला जा रहा है गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A/B प्लस C/D प्लस E/F। इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B प्लस C/D प्लस E/F। इसी तरह का 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। इसको बोला जा रहा है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। सो गाइस वेरीफाई में कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हमें LHS को सिंप्लीफाई करना होता है और RHS का सिंप्लीफाई करना होता है। यदि दोनों सेम आ जाए तो वेरीफाई हो गया और यदि दोनों सेम ना आए तो नॉट वेरीफाइड। जैसे इसको मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात गाइज ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग 4 और 5 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 15 और -8 प्लस -7/10। गाइज कितना हो जाएगा 7/20 -7/10। 20 14 -7 7/20। ये क्या हो गया हमारा LHS। इसी तरह गाइज RHS में हम लोग देखते हैं 3/5। अब हमें 5 और 10 कैल्शियम लेना है, कितना हो जाएगा 10 -4 -7 3/4 -11/10। अब हमें गाइज 4 और 10 कैल्शियम लेना है, कितना हो जाएगा 20 15 -22। ये कितना हो जाएगा गाइज -7/20। सो गाइज हमारा LHS क्या है 7/20 और RHS क्या है -7/20। तो ये क्या होगा वेरीफाई नहीं होगा, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। सो गाइज इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सो गाइज हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस 2 में क्या दिया गया है -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। ये क्या है हमारा LHS। और RHS में क्या दिया गया है -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। चलिए गाइस हम LHS में पहले इन तीनों को वेरीफाई करते हैं। 11 और 5 का ऐसे कितना हो जाएगा 55 -35 और -22 प्लस -13/22। अब कितना हो जाएगा -57/55 प्लस -13/22। ये कितना हो जाएगा 110। ये कितना हो जाएगा -114। ये कितना हो जाएगा -65 बाय 110 -179/110 हमारा क्या आ गया LHS। अब गाइस हम लोग RHS में देखते हैं। हमारा RHS दिया हुआ है -7/11 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा 110 5 22 यानी 44 माइनस प्लस 22 5 जा यानी -65।
ये कितना हो जाएगा -7/11 माइनस 109/110। अब इन दोनों का एलसीएम 110 -70 -109 कितना हो जाएगा -179/110। हमारा गाइस एलएचएस क्या है -179/110 और आरएचएस क्या आया है -179/110। सो गाइस इस तरह से ये जो है हमारा एसएसटी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। अब हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन रह गया है, वो आप खुद से बना लें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गाइस कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इधर जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए -3/17 प्लस -12/5 इज इक्वल्स टू -12/5 प्लस यहाँ पे क्या होगा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए कह रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है -3/17 प्लस -12/5, इसको हम क्या ले सकते हैं -12/5 और प्लस -3/17। इसका दूसरा नंबर गाइस है -9 प्लस -21/8 बराबर यहाँ पे दिया गया है -9। सो गाइस हम लोग -9 प्लस -21/8 को लिख सकते हैं -21/8 प्लस -9। इस तरह से गाइस हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं। बाकी का 4 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लें। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस जैसा कि आपको हम बताए थे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट कोई नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको -1 से यदि मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा -a/b, और a/b का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -a/b। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 6 का, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होगा, तो हम इसको सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा -1/3। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा -1/3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9। सिंपली हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा -23/9। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9 कितना हो जाएगा -23/9। सो गाइस हम लोग 6 का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बाकी क्वेश्चन इसी तरह है। सो गाइस आप उसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में दिया गया है सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। मतलब 1/3 में हमें 3/4 को क्या करना है, घटाना है। सिंपली हम 3 और 4 का क्या लेंगे एलसीएम, विच इज 12, 4 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा -5/12। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/3। सो गाइस इस फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इस राइट साइड में जो दिया गया है उसमें से इसको घटाना है। सो हम लोग क्या करेंगे 1/3 माइनस -5/6। सो माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 5/6, ये कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7/6। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 7 में बाकी क्वेश्चन इसी तरह सिमिलर है, उसे आप खुद से सॉल्व कर लें। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। आज के लिए इतना ही।